Okay, so everyone, today we are going to practice some important things जिसमें मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूं डिग्री पर बेस्ड, पीसी वॉइस पर बेस्ड, कंजंक्शंस पर बेस्ड एंड सम यूजफुल प्रपोजिशंस. Okay, this is the topic today that we are going to discuss. और इन पर बेस्ड मैं आप लोगों से सेंटेंसेस बहुत सारे पूछूंगा एंड यू जस्ट हैव टू रिप्लाई. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव बेस्ड ऑन डिग्री. क्या आप उतना बोल सकते हो जितना मैं बोलता हूं? कैन यू स्पीक एज मच एज आई स्पीक? कम ऑन. कैन यू स्पीक एज मच एज आई डू? मैं नहीं बोल सकता जितना आप बोलते हो. आई कांट स्पीक एज मच एज यू स्पीक. आई कांट स्पीक सो मच एज यू स्पीक. क्या आप मुझसे ज्यादा बोल सकते हो? कम ऑन. क्या आप मुझसे ज्यादा बोल सकते हो? कैन यू स्पीक more than I do? बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है सर मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या? कैन यू स्पीक मोर देन मी? भैया यहां पर एक सेंटेंस है आई स्पीक और दूसरा सेंटेंस है यू स्पीक. इन दोनों सेंटेंसेस को हम लोगों ने जो है बैलेंस करके बता रहे हैं कि क्या आप मुझसे ज्यादा बोल सकते हैं या क्या आप मैं जितना बोलता हूं उससे ज्यादा बोल सकते हैं. तो उस इंटेंशन के साथ हम लोग बात करते हैं. दैट इज वाई कैन यू स्पीक मोर देन आई डू होगा, ना कि मी होगा. मैं आपसे ज्यादा बोल सकता हूं लेकिन मुझे बोलते नहीं आता. आई कैन स्पीक मोर देन यू बट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक. आई कैन स्पीक मोर देन यू बट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक. क्या आप उतना ही अच्छा बोलते हो जितना रोहन? डू यू स्पीक एज गुड एज रोहन्स? ठीक है, क्या आप उतना ही अच्छा बोलते हो जितना रोहन? कैन यू डू यू स्पीक एज गुड एज रोहन? मैं उतना अच्छा नहीं बोलता जितना अच्छा रोहन बोलता है. आई डोंट स्पीक सो गुड एज रोहन. ठीक है, मैं उतना अच्छा नहीं बोलता जितना अच्छा रोहन बोलता है. क्या बोलोगे? आई डोंट स्पीक सो गुड एज रोहन. क्या रोहन आपसे ज्यादा अच्छा बोलता है? डज रोहन speak more than you? Does Rohan speak more than you? क्या रोहन आपसे ज्यादा बोलता है? Does Rohan speak more than you? Next, क्या इस टॉपिक को पढ़ाया जा सकता है? अब देखो, जिसे पढ़ाया जा सकता है किसमें आगे सिचुएशन पीसीओएस में. कैन दिस टॉपिक बी टॉट? क्या इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है? कैन इंग्लिश बी टॉट? क्या सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं? कैन सेंटेंसेस बी मेड? क्या सेंटेंसेस बनाए जाने चाहिए? कम ऑन. शुड सेंटेंसेस बी मेड? क्या सेंटेंसेस बनाए जाने चाहिए? क्या कहोगे इंग्लिश में? शुड सेंटेंसेस बी मेड? क्या इंग्लिश बोली जानी चाहिए? शुड इंग्लिश बी स्पोकन? इंग्लिश अवश्य बोली जानी चाहिए. इंग्लिश मस्ट बी स्पोकन. गरीबों की मदद की जानी चाहिए. कम ऑन. द पुअर शुड बी हेल्प्ड. ओके, गरीबों की मदद की जानी चाहिए. द पुअर शुड बी हेल्प्ड. इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए. इंग्लिश शुड बी टॉट. सेंटेंसेस बनाए जाने चाहिए. सेंटेंसेस शुड बी मेड. ठीक है, जरा बोलो तो एक बार सभी मेरे साथ. सेंटेंसेस शुड बी मेड. सेंटेंसेस बनाए जा रहे हैं. क्या बोलोगे इंग्लिश में? सेंटेंसेस बनाए जा रहे हैं. सेंटेंसेस आर बीइंग मेड. ठीक है, सेंटेंसेस बनाए जा रहे हैं तो इंग्लिश में क्या बनाओगे? सेंटेंसेस आर बीइंग मेड. सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं, क्या बनाओगे इंग्लिश में? सेंटेंसेस आर बीइंग स्पोकन. एक बार फिर से बोलो. सेंटेंसेस आर बीइंग स्पोकन. सेंटेंसेस लिखे जा रहे हैं, क्या बोलोगे इंग्लिश में? सेंटेंसेस आर बीइंग रिटन. सेंटेंसेस लिखे जाने चाहिए. सेंटेंसेस शुड बी रिटन. सब कुछ किया जा सकता है अगर आप कोशिश करो तो. एवरीथिंग कैन बी डन इफ यू ट्राई. कम ऑन, एवरीथिंग कैन बी डन इफ यू ट्राई. ये है पीसी वॉइस के डिग्री पर बेस्ड सेंटेंसेस. मैंने पूछे आपसे और पूछता हूं सेंटेंसेस. कोई भी स्टूडेंट उतना अच्छा नहीं बोल पाया जितना अच्छा रोहन ने बोला. पॉजिटिव डिग्री है.
no other student could speak as well या as good as रोहन did. जितना अच्छा रोहन ने बोला. No other student could speak as well as good as रोहन did. मतलब रोहन ने सबसे अच्छा बोला या रोहन ने दूसरे अन्य स्टूडेंट से अच्छा बोला. कंपैरेटिव में बना दो. रोहन स्पोक बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट्स. क्या कहोगे? रोहन स्पोक बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट. दिस इज द थिंग. चलो 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 चलो. देखिए एक सवाल ये भी उठता है कि सर मैं बेटर देन लगाओ कि मोर देन लगाओ. तो डिपेंड करता है. जैसे मैंने कहा तुम उससे ज्यादा बोलते हो, और दूसरा है तुम उससे ज्यादा अच्छा बोलते हो. अब दोनों में मुझे कंपैरिजन बताओ कि क्या डिफरेंस है. आपको समझ में आ जाएगा कि आपको मोर देन लगाना है कि बेटर देन लगाना है. इसमें एक में मोर देन लगेगा, एक में बेटर देन लगेगा. तो जिसमें ज्यादा बोलने वाली बात हो रही है, ज्यादा मतलब क्या होता है? ज्यादा मतलब होता है मच. ये पॉजिटिव डिग्री है. इसका कंपैरेटिव होता है मोर देन, और सुपरलेटिव होता है द मोस्ट. तो ये है पॉजिटिव डिग्री, ये है कंपैरेटिव डिग्री, और ये है सुपरलेटिव डिग्री. लेकिन जो अच्छा होता है, अच्छे को क्या कहते हैं? वेल या फिर गुड. इसका हो जाता है बेटर देन, और इसका हो जाता है द बेस्ट. तो जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है. अब आप खुद बताइए पहले में किसकी बात हो रही है? ज्यादा बोलने की बात हो रही है, ज्यादा अच्छा बोलने की बात नहीं हो रही. तो जिसमें ज्यादा बोलने की आ रही है, तुम उससे ज्यादा बोलते हो, तो यू स्पीक मोर देन ही डज. ये देखो यहां मोर देन आएगा. यू स्पीक मोर देन ही डज, ये आपका बनेगा. और दूसरा देखना, तुम उससे ज्यादा अच्छा बोलते हो, क्या कहेंगे? यू स्पीक बेटर देन ही डज. तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मोर देन लगाओ कि बेटर देन लगाओ. गेटिंग? जहां ज्यादा बोलने की बात आ रही है वहां मोर देन लगेगा, जहां ज्यादा अच्छा बोलने की बात आ रही है वहां बेटर देन लगेगा. जैसे मैंने कहा तुमने रोहन से अच्छा पढ़ाया, यू टॉट बेटर देन रोहन. बेटर क्यों लगाया भाई? अच्छा पढ़ाने की बात हो रही. लेकिन मैंने कहा तुमने रोहन से ज्यादा पढ़ाया, मतलब रोहन से ने कम पढ़ाया, यू टॉट मोर देन रोहन डिड. ठीक है, ऊपर वाले में भी डिड. तो ये कॉन्सेप्ट है आपका एक्चुअल में. ठीक है ना. चलो मैं और सेंटेंस पूछता हूं. यू गाइस हैव टू ट्रांसलेट, और वी हैव एक्चुअली यू कैन सी पैसिव वॉइस डिग्री कंजंक्शंस पर बेस्ट सेंटेंसेस पूछता हूं. मैंने कहा तुम या तो इंदौर में रहते हो या फिर भोपाल में. यू लिव आइदर इन इंदौर और इन भोपाल. ठीक है, यू लिव आइदर इन इंदौर और इन भोपाल. वह ना तो इंग्लिश बोलता ना ही हिंदी. ही स्पीक्स नाइदर हिंदी nor English. He speaks neither Hindi nor English. You teach, तुम पढ़ाते हो या तो इंग्लिश या फिर फ्रेंच. You teach either English or French. ठीक है, You teach either English or French, है ना. नेक्स्ट, ना तो सोहन ने, नाइदर सोहन, ना तो सोहन ने ना ही मोहन ने, ना तो सोहन ने, नाइदर सोहन, नॉर मोहन, ना ही मोहन वहां गया, went there. Okay, हाँ, so this is actually next. वह ऐसे व्यवहार करती है या करता है मानो जैसे वह कोई प्रेसिडेंट हो. He behaves
as if he is the president of any country. He is the president of any country. वो कोई देश का क्या हो, राष्ट्रपति हो. नेक्स्ट, रोहन एक्सप्लेन्स. रोहन ऐसे समझाता है मानो जैसे वो कोई बहुत बड़ा टीचर हो. एज इफ ही इज अ ग्रेट टीचर. ठीक है, रोहन ने ऐसे समझाया मानो जैसे वो बहुत बड़ा टीचर हो. अब अगर पास्ट में आ जाएगा तो विशेष ध्यान देना है. रोहन एक्सप्लेन एज इफ, ही के साथ यहां वर लगेगा, विशेष ध्यान देना सारे स्टूडेंट्स को. रोहन एक्सप्लेन्ड एज इफ ही वर अ ग्रेट टीचर. ग्रेट टीचर. वो इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती. शी इज सो वीक दैट शी कांट वॉक. पहला आपका ये. दूसरा, शी इज टू वीक टू वॉक. दिस इज राइट. सो यू कैन सी ओवर हियर. लेट्स डिस्कस अबाउट प्रपोजिशन. मैंने कहा कि भाई वहां जाने की बजाय आपको यहां आना चाहिए. वहां जाने की बजाय इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर, वहां जाने की बजाय आपको यहां आना चाहिए. यू शुड कम हियर. ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर यू शुड कम हियर. सेंटेंसेस बनाने की बजाय क्या कहोगे, इंग्लिश में लिखो. इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस. सेंटेंसेस बनाने की बजाय आपको सेंटेंसेस बोलने चाहिए. इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस आपको सेंटेंसेस बोलने चाहिए. यू शुड स्पीक सेंटेंसेस. ठीक है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस यू शुड स्पीक सेंटेंसेस. मैंने कहा लिखने की बजाय आपको बोलना चाहिए. इंस्टेड ऑफ राइटिंग यू शुड स्पीक. ओके, खाना खाने के बावजूद, डिस्पाइट ईटिंग फूड. खाना खाने के बावजूद वो भूखा है. डिस्पाइट ईटिंग फूड ही इज हंग्री. खाना खाने के बावजूद वो भूखा है, क्या कहोगे? डिस्पाइट ईटिंग हंग्री, डिस्पाइट ईटिंग फूड ही इज हंग्री. भारी बारिश के कारण मैं वहां नहीं जा पाया. ड्यू टू हैवी रेन, किसी भी कारण से कोई काम हो नहीं पाया. ड्यू टू हैवी रेन मैं वहां नहीं जा पाया. आई कुडंट गो देयर. छुट्टी होने के कारण, है ना, बैंक हॉलीडे होने के कारण आज सारे बैंक जो है बंद है. यू नो, ऑल द बैंक्स आर क्लोज टुडे ड्यू टू बैंक हॉलीडे या ड्यू टू हॉलीडे. चलिए, सो ये थे आप लोगों के चारों पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस्ड बहुत सारे सेंटेंसेस जिनको हमने अभी प्रैक्टिस किया. मैं रैंडम सेंटेंस पूछ रहा हूँ 2 मिनट के लिए. बी अटेंटिव. मैंने कहा मैं उतना ही बोलता हूँ जितना कि आप. आई स्पीक एज मच एज यू. मुझे लगता है आप मुझसे ज्यादा बोलते हो. आई थिंक यू स्पीक मोर देन आई. क्या आप उतना बोल सकते हो जितना मैं बोल रहा हूँ? कैन यू स्पीक एज मच एज आई एम स्पीकिंग? मैं उतना नहीं बोल सकता जितना आप बोल रहे हो. आई कैन नॉट स्पीक सो मच एज यू आर स्पीकिंग. क्या आप उतना बोलने के लिए तैयार हो जितना मैं बोल रहा हूँ? आर यू रेडी टू स्पीक एज मच एज आई एम स्पीकिंग? मैं नहीं बोल सकता. आई कैन नॉट स्पीक, मैं उतना नहीं पढ़ा सकता जितना आप पढ़ा रहे हो. आई कैन नॉट टीच सो मच एज यू आर टीचिंग. क्या आप सुनने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू लिसन? क्या आप पढ़ाने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू टीच? क्या आप पढ़ा सकते हो? कैन यू टीच? क्या आप उतना पढ़ा सकते हो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ? कैन यू टीच एज मच एज आई एम टीचिंग? मैं नहीं पढ़ा सकता. आई कैन नॉट टीच. मैं नहीं बोल सकता. आई कैन नॉट स्पीक. आपको बोलना चाहिए. यू शुड स्पीक. आपको यहाँ आना चाहिए. यू शुड कम हियर. यहाँ आओ यदि आप आ सकते हो तो क्या कहेंगे? कम हियर यदि आप आ सकते हो तो. इफ यू कैन. बोलो यदि आप बोल सकते हो तो. स्पीक इफ यू कैन. यदि मैं वहां होता तो मैं उसे गाइड करता. इफ आई वर देयर, कंडीशनल सेंटेंस. मैं उसे गाइड करता. आई वुड गाइड हिम.
यदि मैं उसके साथ होता तो मैं उसकी मदद करता. इफ आई वर विथ हिम आई वुड हेल्प हिम. यदि मेरे पास टाइम होता तो मैं वहाँ जरूर जाता. इफ आई हैड टाइम आई वुड श्योरली गो देयर. एवरीबडी हैज टू स्पीक. यदि मेरे पास टाइम होता तो मैं वहाँ जरूर जाता. इफ आई हैड टाइम आई वुड श्योरली गो देयर. ठीक है, तो भैया ये थी आपकी धांसू वाली प्रैक्टिस दैट वी हैव डन टुडे. उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा और सबने सारे सेंटेंसेस बोलेंगे. देखो व्हाट आई हैव नोटिस कि सर ठीक है आप बोलते हो कि सर आप जब सेंटेंस पूछते हो हम बना लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक प्रैक्टिकली वी स्टार्ट थिंकिंग, वी स्टार्ट मेकिंग मिस्टेक्स. सर वाई सो? ऐसा क्यों होता है? इट हैपन्स बिकॉज यू डू नॉट प्रैक्टिस दैट मच एज यू शुड डू. सो वी जस्ट नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. Because all these things requires only practice, practice and practice. You know what? So, and second most important things while communicating, while talking, you should know the rules that you are going to use. And once you use these rules once, twice and thrice, you know what? I guarantee you can confidently use these things while talking. What happened actually? 2 and 3 times when we use anything like yesterday what happened, I had no time so I couldn't go there. If I had time I would surely go there. Once you speak while talking with anyone this situation somehow your brain will adopt it, and next time when you will communicate with someone you will speak and use that particular situation. So एक बार हमें कोई भी सिचुएशन को, कोई भी स्ट्रक्चर को, कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न को यूज करना होता है, और एक बार जहां हमने उसको यूज कर लिया हम उसके यूज टू हो जाते हैं, वो चीज हमको समझ में आने लगती है, और यही पैटर्न है सीखने का. राइट, चलिए